बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा बेसिकली टॉपिक है वो है टंग की हिस्टोलॉजी की तरफ हम आएंगे। ये टंग बेसिकली है इज़ अ मैस ऑफ स्केलेटल मसल कवर्ड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, तो जो म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द डोर्सम ऑफ द टंग को can be divided into anterior 2/3 and posterior 1/3 by the V-shaped groove called sulcus terminalis। यानी कि हमने इसको बेसिकली सल्कस टर्मिनलिस की वजह से, ये जो आपको रेड कलर की लाइन नज़र आ रही होगी ये वाली, इसको कहते हैं सल्कस टर्मिनलिस। इससे आगे 2/3 और पोस्टीरियर 1/3 जो है, इसको हमने इसको कैटेगराइज़ किया है कि जिसकी वजह से इसको हम कहते हैं कि ये एंटीरियर 2/3 और पोस्टीरियर 1/3 में ये जो है डिवाइड हुई पड़ी है। ठीक है, सल्कस टर्मिनलिस बेसिकली एक रिज, एक ग्रूव सी कह लें आप उसको, जिसकी वजह से ये दो में डिवाइड होता है। जो मसल फाइबर्स हैं ना, आर ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, वो लॉन्गिट्यूडनल होते हैं, ट्रांसवर्स होते हैं और वर्टिकल होते हैं। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि ये इसमें ये मैं आपको डायग्राम, हिस्टोलॉजिकली डायग्राम जो है ये इसके हो गए हमारे पास ट्रांसवर्स फाइबर्स, मस्कुलर फाइबर्स ये इसके हो गए यहाँ पर करके, ये वर्टिकल फाइबर्स हो गए हैं, और यहाँ पे आके हमारे पास आ जाते हैं ये आ गए हैं लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स हो गए हैं मसल्स के। ठीक है, तो फिर उसके बाद इसकी जो एपिथेलियम है वो डॉर्सम पे हमारे पास जो होगी वो स्ट्रेटिफाइड स्केमस केराटिनाइज्ड जो होगी, इसकी डोर्सल सरफेस होगी वो केराटिनाइज्ड है, और वेंट्रल सरफेस जो है वो नॉन केराटिनाइज्ड है। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं एंटीरियर 2/3 और पोस्टीरियर 1/3 में। एंटीरियर 2/3 में जो है वो 4 टाइप ऑफ लिंगुअल पेपिलाज होते हैं। इनके पेपिला आप इस तरह समझ लें कि एक किस्म के ना प्रोजेक्शंस हैं, उभार से छोटे छोटे से होते हैं। ये ज़ुबान के ऊपर जो हमें महसूस भी होते हैं, ऊपर से खुरदरी सी जो ज़ुबान नज़र आती है वो उसे पेपिला वगैरह कहते हैं। ठीक है, अब इसको हम 4 तरह के पेपिला होते हैं ऑन दी एंटीरियर 2/3 में, जिसमें हमारे पास आ जाते हैं फिलीफॉर्म पेपिला, फंगीफॉर्म पेपिला, सर्कमविलेट पेपिला और फोलिएट पेपिला। अच्छा, चलें अब मैं इसको आगे जाके इसका पहले मैं आपको एक ओवरव्यू सा दे दूं कि ये बेसिकली होते क्या हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, पर्पस क्या है। यानी कि अल्लाह ताला की ज़ात पाक ने ये बेसिकली रखे हुए हैं, इनका कोई ना कोई तो मकसद होगा ना। अच्छा, इसके बाद अब आते हैं पोस्टीरियर 1/3। पोस्टीरियर 1/3 में ना वो पोस्टीरियर 1/3 डोर्सम ऑफ द टंग में होते हैं। इनमें कोई पेपिला नहीं होता, इनमें लिंगुअल टॉन्सल्स होते हैं जो एंटीरियर 2/3 में नहीं है। उसके बाद लिंगुअल टॉन्सल्स बेसिकली होते ये हैं कि ये मैस ऑफ लिम्फाइड टिश्यूज़ होते हैं प्रेजेंट एट द रूट ऑफ द लंग इन द फॉर्म ऑफ रिंग, और जो लिम्फाइड टिश्यू होते हैं इनमें लार्ज नंबर ऑफ लिम्फोसाइट्स होते हैं कि जो किल करते हैं बैक्टीरियाज को। आगे हम पढ़ेंगे वाल्डियर रिंग क्या होता है, क्या चीज़ें होती हैं, तो वो इंशाल्लाह हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। अच्छा, एंटीरियर 2/3 में हमारे पास आते हैं फिलीफॉर्म पेपिला। ये स्मॉल होते हैं, इनकी मैं आपको डायग्राम भी दिखाता हूँ, यहाँ पे बनी हुई है, ये देखें। ये जो फिलीफॉर्म पेपिला है ना, इनकी कुछ इस तरह की शेप है जिसे हम कहते हैं कोनिकल इन शेप। ये मैंने बनाया हुआ है फिलीफॉर्म पेपिला। तो ये इनका किस तरह की शेप होगी, स्मॉल होते हैं और कॉनिकल शेप होती है इनके। इनमें टेस्ट बर्ड्स आर एब्सेंट, यानी कि इनमें जो चखने की सलाहियत होती है ना इंसान के अंदर, वो टेस्ट बर्ड इनमें यहाँ पे इस हिस्से में नहीं होते। आपको मैं एक और डायग्राम से दिखाता हूँ, ये देखें, ये मैंने लगाया हुआ फिलीफॉर्म पेपिला। ये यहाँ पे एंटीरियर साइड पे जो है स्मॉल कॉनिकल शेप के, ये ऑल ओवर द डोर्सम ऑफ द टंग में ना प्रेजेंट होंगे। उसके बाद आते हैं फंगी फॉर्म में मशरूम शेप्ड होते हैं, नियर द टिप ऑफ द टंग में होते हैं, मॉडरेट नंबर ऑफ टेस्ट बर्ड्स इनमें होते हैं। डायग्रामेटिकली फंगी फॉर्म ये देखें आप, बिल्कुल टंग की टॉप पे प्रेजेंट है, यानी कि एंटीरियर साइड पे नियर द टिप ऑफ द टंग में। और यहाँ पे आपको मैं ये फंगी फॉर्म, ये देखिएगा, ये आगे हमारे पास फंगी फॉर्म, ये फिली फॉर्म हो गए, ये फंगी फॉर्म हो गए, ये आगे हमारे पास आ गए हैं सर्कमविलेट, और हमारे पास लास्ट पे आते हैं यहाँ पे करके होंगे, ये इनकी होगी स्ट्रेटिफाइड स्केमस, ये ट्रांसवर्स पेपिला है। ठीक है, चलें खैर आगे हमारे पास आ जाते हैं सर्कमविलेट पेपिला।
सर्कमविलेट डोम शेप्ड होते हैं, इनकी एंटीरियर टू द वी शेप ऑफ द सर्कस टर्मिनलस, और लार्ज नंबर ऑफ टेस्ट बर्ड्स इनके प्रेजेंट होते हैं। मसलन कि ये देखें, ये है हमारे पास सर्कमविलेट पेपिला, इनके एंटीरियर टू दी सर्कस टर्मिनलस, और इनकी यहाँ पे डायग्रामेटिकली ये देखें इनमें ये देखें, ये है सर्कमविलेट पेपिलाए, और इनमें लार्ज नंबर ऑफ टेस्ट बर्ड्स, ये देखिए, ये आपको एक टेस्ट बर्ड्स भी प्याज की शक्ल का नज़र आ रहा होगा। ये बेसिकली टेस्ट बर्ड्स हैं। यहाँ पे सर्कमविलेट पेपिलाए में जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट फोलिएट पेपिला, फोल्डिंग लाइक शेप्स होती हैं, प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड। ये देखें, लेटरल साइड ऑफ द टंग में हमारे पास प्रेजेंट होते हैं फोलिएट पेपिलाए। ठीक है, तो बेसिकली ये आज का हमारा लेक्चर था। अब मैं आपको हिस्टोलॉजिकल व्यू जो है टंग का वो मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा। हाँ, ये अब ये इस तरह आपको सही नज़र आएगा जी। एंटीरियर 2/3 में इसकी जो आप देखें गौर करें तो इसकी जो हमारे पास एपिथेलियम है ना, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है। ठीक है, उसके बाद इसके ये सिरोज़ा हो गया, ये म्यूकस एसिनाई भी होती हैं, सीरस एसिनाई भी होते हैं, ये इनकी डायक है। ये म्यूकस एसिनाई है, ये हमारे पास सीरस एसिनाई है। इनके ग्लैंड्स वगैरह आप कह लें थोड़े छोटे से ना, ये आ गए ऊपर। इसके बाद फिली फॉर्म, ये आ गया फंगी फॉर्म पेपिलाए हो गए। तो यहाँ पे ये ट्रांसवर्स इसके हो गया, ट्रांसवर्स मसल फाइबर्स हो गए, ये सर्कमविलेट पेपिलाए हो गए। उसके पास ये आ गया हमारे पास, ये है बेसिकली वो बाउंड्री जिसे कहते हैं हम सल्कस टर्मिनलिस, जो एंटीरियर 2/3 और पोस्टीरियर 1/3 को टंग को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसमें एडिपोज टिश्यू भी होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स फाइबर्स, ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स फाइबर्स हैं। ये हमारे पास आ गए ट्रांसवर्स मसल्स फाइबर्स, और ये हमारे पास आ गए हैं यहाँ पे ये वर्टिकल। ठीक है, तो ये बेसिकली आज की हमारी डायग्राम थी। इसमें लेमिना प्रोप्रिया भी इन्होंने दिखाया हुआ है। लेमिना प्रोप्रिया में कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, मसल फाइबर्स होते हैं, और ये हमारे पास म्यूकस एसिनाइस, सीरस एसिनाइस वगैरह ये प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली आज की ये हमारी वीडियो बेसिकली थी टंग की। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो, कुछ चीज़ पूछनी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।